चलो आज का टॉपिक देखिए, मनुष्य में आहार नाल के भाग। हम लोग पढ़ चुके कि जीव जंतु कैसे भोजन करते हैं वो, ठीक है। अब पढ़ेंगे मनुष्य कहिए चाहे मानव कहिए, मानव जो भोजन करता है उसका कितने भाग से, मतलब कौन से पहले भाग में जाता है, फिर उससे फिर किस में भोजन जाता है, फिर उसके बाद किस में जाता है, ऐसे ऐसे कितना टाइप है जी? 7। भोजन को 7 रास्ते से होकर गुजारना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, बाहर निकलना पड़ता है कि नहीं। तो देखिए कौन कौन से भाग है, ठीक है। देखिए मनुष्य में आहार नाल का है ना, यानी भोजन करने का तरीका, भोजन करने का यानी भोजन जब करते हैं तो पहला कौन ऐसी में जाएगा, ठीक है, कौन सा आहार नाल में जाएंगे, ठीक है। वो ग्रंथि होता है, समझो, हाँ ग्रंथि होता है, ठीक है। एगो भागे समझिए। तो देखिए भोजन पहले कहा जाएगा, कहा जाएगा पहले मुख गुहिका लिखवाया है तो मुख में सबसे पहले कहा जाएगा, मुख में क्या बोलेगा, हाँ मुख में यानी मुंह में, ठीक है। अब मुंह से कहा जाएगा ग्रसिका या ग्रास नली, यहां बोलते हैं, ठीक है। ग्रसिका या ग्रास नली 7th क्लास में आप लोग बहुत मतलब डीपली नहीं दिया गया है, समझे। जो कंठ होता है ना, ये क्या होता है, यही ग्रसिका या ग्रास नली। ये मुंह चल यानी मुंह से भोजन कहा जाएगा कंठ में, कंठ को बोलते हैं ग्रसिका या ग्रास नली। यहाँ पर 2 छेद रहता है, 2 नली खुल जाता है। कितनी नली? एगो सांस वाला, एक तो खाने वाला, ठीक है, बात समझा। लेकिन तू नहीं दिया, अब सीधे इसमें से ग्रास नली से कहा नहीं दिया, अब भोजन जो कंठ है इसे कहा चल जाएगा, आमाशय में। कहा चल जाएगा, ये देखो, जैसे मान लो ये हमारा कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है, ये इसका पेट है, ठीक है, ये इसका क्या है, पेट है। तो ऐसे ऐसे ऐठा रहता है बउआ, ठीक है ना। तुम देखा ना आहार नाली इसी को बोलते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सिकड़ा उपड़ा रहता है पेट में, ठीक है। ऐसे भोजन आएगा, यहाँ से शुरू होगा, मानो मुख से शुरू हुआ तो ऐसे आएगा, फिर इसे जुड़ के ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे पूरा बाल में यहाँ तक आएगा। और फिर गंदे पदार्थ जो बनेगा पचेगा तो क्या हो जाएगा, मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा, है कि हंसने वाला कहा है जी, ऐसे सबका होता है क्या, खाली तुम्हारा थोड़ी होता है सब हौसला है। चलो इधर देखो, तो चलो ये अब भोजन कहाँ पहुंच गया, अमाशय में। अमाशय से कहाँ चल गया, छोटी याद, छोटी याद, हाँ चल गया कहा, बारी बारी सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। खाली नाम सुनो, छोटी याद, छोटी याद से कहा बड़िया, हाँ। अब बड़िया से कहा मला से, अमलाशय से मल द्वार, यानी जो भी लेट्रिन के रास्ते द्वारा जो भी मेरा बेकार पदार्थ निकलता है उसको क्या बोलते हैं, मल द्वार। पढ़ रहा है साइंस, हौस रहा है। चलो अभी इधर कर देते हैं। क्या ठुकुर ठुकुर करते रहता है गधा, चलो इधर देखो, चलो और देखो आहार नाल किसे कहते हैं। जो आहार नाल है ना मनुष्य में, आहार नाल यानी भोजन करने का तरीका, यानी भोजन करने का भाग कौन कौन से है, नली देखेगा तो इसी को बोलते हैं क्या, आहार नाल। क्या बोलते हैं इसको, हाँ जो ऐठा हुआ रहेगा ऐसे 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 इसकी तरह, ठीक है, बहुत ऐठा रहता है पेट में, इसको क्या बोलते हैं, आहार नाल। तो आहार नाल किसे कहते हैं, तो ये क्या दिया है, मनुष्य में यानी जो आदमी रहता है उसमें, उसका अंग में देखेगा, ये मुख गुहा से शुरू होकर, यानी भोजन करने का तरीका कहां से शुरू करता है, यहां से शुरू होकर, यानी मुंह से शुरू होकर कहां तक, मल द्वार तक, यानी मुख गुहा से शुरू होकर कहां तक जाएगा, मल द्वार तक फैले रहेगा, ठीक है। यहाँ से शुरू होकर कहां तक, यहाँ तक। तो समझ रहा, उसी को क्या कहते हैं जी, आहार नाल। क्लियर, बोलिए, इसमें दिक्कत नहीं। आज कहेगा सर जो आहार नाल होता है बैठा हुआ रहता है, तो ये बताइए सबके पेटवा में एक साइज का होगा था ना, सबके अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। यानी प्रत्येक जीव में आहार नाल की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, बात समझे। यानी किसी का देखेगा 5 फीट, किसी का देखेगा यानी 5 मीटर, किसी का 2 मीटर, किसी का 4 मीटर, किसी का 3 मीटर, ऐसे ऐसे रहता है ये, हाँ।
और सुनो, तो वही लिखवाया प्रत्येक जीव यानी सब अलग अलग जीव में आहार नाल जो होता है ना, आहार नाल जैसे हमारा शरीर का लंबाई, उसी तरह हमारा जो सिकुड़ा हुआ है उसका भी लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है ना, समझे? तार की तरह पूरा उठा हुआ रहेगा, जो सतुआ पूरा क्या करता है, और लपेट कर ऐसे फूक करता है, उसी तरह लपटा रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग अतरी पचौली बोलते हैं। ठीक है, हाँ, मुर्गी का देखा ना अतरी पचौली, उसी तरह। ठीक है, आप देखेगा तो उसमें भोजन होगा। अगर ऐसे गाड़ेगा, जो नली होती है, नली जो भोजन जाता है जिस माध्यम को नली द्वारा, देखेगा ऐसे गाड़ेगा, और ऐसे तुम क्या करेगा, गाड़ेगा तो उसमें से तुम्हारा उसका भोजन निकलेगा, है कि नहीं? हाँ, शाकाहारी जीव में आहार नाल की लंबाई क्या होती है, अधिक। अगर पूछ दे, कोई पूछ दे आपसे, बताइए कि शाकाहारी जीव में आहार नाल की लंबाई अधिक होती है कि मांसाहारी जीव में? शाकाहारी जीव में, याद रखिएगा हमेशा। हाँ, दोनों में अगर पूछा जाए शाकाहारी या मांसाहारी में, बोलिए आहार नाल की लंबाई किसमें अधिक होती है? हाँ, शाकाहारी में कहिएगा हमेशा आंसर शाकाहारी। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है ये बताइए? हाँ, 6 से 8 मीटर। देख लीजिए, 1 मीटर इतना हुआ, 1 मीटर इतना हुआ, देख लीजिए। अब 6 से 8 मीटर बता दे, यहाँ से लेकर 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5 और रोडवा उतना समझो। 8 से यहाँ से लेके और बेंच तक समझो, होती सरकार बेंच। हाँ हाँ, 6 से 8 मीटर हो गए। हाँ, ऐठा हुआ रहता है इसे। चल आता है। ओके, पाचक रस, पाचक। अच्छा एक बात बताइए ना, सुना ना, मान लीजिए खाना खाते हैं पचता नहीं है, तो सुना ना, सब शरीर में ऑटोमेटिक है आपके। ठीक है, वैसा वैसा एंजाइम छोड़ेगा अंग कि उसको पचा देगा। ठीक है, न पचने का सवाल है ना। जब आपका एंजाइम काम न करेगा तो हजमोला पता नहीं काका शरबत पीजिएगा, है कि नहीं, पचाने के लिए, है कि नहीं? हाँ ठीक कहता रहो। चलो, पाचक रस श्रावित करने वाले ग्रंथि। ठीक है, मान लीजिए आपका भोजन है, ठीक है, निगलने में, पचाने में सब कुछ मदद करता है। देखो कौन, लार ग्रंथि, हमेशा मुंह में देखेगा पानी बनते रहता है, लार बनते रहेगा, है कि नहीं? लार होता है मोटा, क्या होता है? मोटा। वो समझो एंजाइम है, क्या है? एंजाइम। क्या है? एंजाइम। भोजन को मुलायम करने में काम होता है। कौन सी? हाँ, यकृत से भी लार ये निकलती है। ठीक है, ये भी एंजाइम निकलता है यकृत से, अग्नाशय से भी निकलता है। सबका अपना अपना क्या है, काम है कि नहीं? आज रहने दो इतना ही तक। ठीक है, ओके। सुनो सुनो सुनो, हटो था। चला, एक और बात है, अगर पूछेगा कौन चीज पढ़ रहा है तुम लोग? आहार नाल। क्या पढ़ रहा है? आहार नाल। तो आहार नाल में सबसे पहले भाग कौन होता है? आहार में सबसे पहले भाग, पहले भोजन कौन से करता है? सबसे पहला एंट्री यही ना करता है, और सबसे लास्ट में अंतिम मलद्वार ना, बेकार चीज निकालता है, उसी को मलद्वार। ठीक है, चलो ठीक है, रहने दो।